द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हमास की इंसानियत देखकर यहूदी भी हक्के बक्के हो गए हैं। हमास और इजराइल के बीच डील हुई है। इस डील में पहले 4 दिनों के लिए युद्ध विराम किया गया और 4 दिनों तक जो है वो बंधकों की रिहाई की गई, अदला बदली की गई। उसके बाद एक और समझौता किया गया जिसमें 2 दिनों के लिए युद्ध विराम और बढ़ा दिया गया और उस बीच भी बंधकों की रिहाई की गई। लेकिन जैसे जैसे इजराइल और हमास एक दूसरे के बंधकों को छोड़ रहा है, बंधकों की रिहाई कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, वैसे वैसे सच्चाई भी सामने आ रही है। इजराइल की सच्चाई भी सामने आ रही है कि इजराइल ने किस तरह से अपनी जेलों में फिलिस्तीनियों को कैद करके रखा हुआ था और वहां पर उनका क्या हाल किया है, किस तरह से वहां पर उनको यातनाएं दी हैं, उनको जो है उन पर जो है खूब अत्याचार किया है। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि हमास जिन इजरायली बंधकों को छोड़ रही है उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। यहां तक कि वो उन्हें टाटा बाय बाय कर रहे हैं, जाते जाते थैंक यू लिख रहे हैं, थैंक यू के पत्र उनको भेज रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं वो अब सबके सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और वीडियो सामने आ रहा है। बंधकों की रिहाई लगातार जारी है और इसी बीच एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें हमास एक इजरायली बंधक को छोड़ती है, एक इजरायली लड़की को छोड़ती है, इजरायली लड़की बंधक को छोड़ती है और उसी के साथ उसका जो पेट है, उसका जो कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, वो भी उसके साथ नजर आता है। यहाँ पर वो लड़की और उसका जो पालतू कुत्ता है, दोनों को सही सलामत छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम इजराइल का देखेंगे तो इजराइल ने तो गाजा में मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मासूम छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी थी, दो तीन तीन दिन के बच्चे, एक दिन के बच्चे को भी नहीं बख्शा और किस तरह से बमबारी करके उनकी भी जान ले ली। लेकिन अगर आप हमास को देखेंगे तो हमास ने ना सिर्फ उस लड़की का ख्याल रखा बल्कि उसके कुत्ते का भी ख्याल रखा और दोनों को सही सलामत जो है वो अपने देश वापस छोड़ दिया। इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है, आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो हमास की इंसानियत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं इजराइल की जमकर निंदा की जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सैम योस का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वीडियो शेयर किया है उस लड़की का। इस वीडियो में शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रतिरोध बलों ने गाजा में एक बंदी को सौंप दिया उसके कुत्ते के साथ में। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोध बल हैं उन्होंने गाजा में एक इजरायली लड़की को जो बंधक बना रखी थी हमास ने, उसे उसके कुत्ते के साथ वापस उसके देश सौंप दिया। यहाँ पर वो लड़की भी ठीक है और उसके कुत्ते को भी कुछ नहीं हुआ है। देखिए तस्वीरों में। तो ये आपने देखा गाजा में एक जो महिला बंदी है, महिला इजरायली बंदी है, वो एक कुत्ते के साथ दिखाई देती है और इस कुत्ते के साथ उसको जो है वो रिहा कर दिया गया। यहाँ पर कुत्ते को भी एक खरोच नहीं आई और महिला तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल जो है वो स्वस्थ दिख रही है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल जिन फिलिस्तीनियों को छोड़ रहा है अपनी कैद से, तो उनका हाल आप देख रहे हैं। किसी का वजन कम हो गया, अमूमन लोगों का वजन कम हो गया क्योंकि वहां पर उन लोगों का कहना है कि खाना नहीं मिलता और जहरीली गैस जो है वो मुंह पर छोड़ी जाती है, साथ में यातनाएं भी दी जाती है। विरोध करने पर उनको खूब मारा पीटा जाता है, महिलाओं को अलग से जो है कमरे में बंद करके मारा पीटा जाता है। इस तरह से चीजें जो है वो सामने आई है। इसी के साथ यहाँ पर एक और तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर में जो प्रतिरोध बल हैं, हमास के जो लड़ाके हैं, वो इजरायली बंधकों को पानी की बोतल दे रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों के पास खुद पीने के लिए पानी नहीं है वो ऐसे लोगों को पानी दे रहे हैं जिस देश ने उनके पूरे शहर का और पूरे लोगों का क्या हाल किया है। आप अपनी स्क्रीन पर मोहम्मद तनवीर का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ इन्होंने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि एक तरफ गाजा में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि इजराइल ने दाना पानी बंद कर दिया है गाजा का, तो दूसरी तरफ इजरायली बंदियों को रिहा करते वक्त फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर सभी को पानी की बोतल देकर भेज रहे हैं। आगे लिखा है, और सभी इजरायली बंदियों के चेहरों पर खुशी देखो जब वो अल-कसाम ब्रिगेड के साथ है। तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें यहाँ पर जो बंधक है ना
वो अल कसम ब्रिगेड और जो प्रतिरोध बल है, जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें कहा जाता है फिलिस्तीन के, उन्हें देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं मानो जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिलकर के अपने घर वापस जा रहा हो। उन्हें वो वेव भी करते हैं, उन्हें वो बाय बाय भी करते हैं और मुस्कुराते हुए जो है वहां से रिहा हो जाते हैं। आगे लिखा है, और सभी बंदी अल कसाम ब्रिगेड को जाने से पहले शुक्रन कह रहे हैं। अल कसाम ब्रिगेड के फाइटर सही मायनों में हीरो हैं। यहाँ पर आप वीडियो देखेंगे 10 सेकंड का। इस वीडियो में आप पहले देखेंगे कि पानी की बोतल दी जा रही है इजरायली बंदूकों को, जिन बंदूकों को रिहा करने की तैयारी हो रही है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अल कसम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, उनको बाय बाय करते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर खुशी आप साफ साफ देख सकते हैं। कोई जबरदस्ती यहाँ पर उनसे नहीं करवा रहा, किसी ने उनकी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी, बल्कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं, वो जो रिहा हो रहे हैं, तो उनके चेहरे पर अलग से खुशी है, अलग सा जो है एक नूर दिखाई दे रहा है। और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर खूब जो है वो हंस रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बहुत ही ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्होंने उनको बंधक बनाया हुआ था। देखिए तस्वीरों में आप। तो ये तस्वीरें आपने देखी। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर में दिखाया था कि किस तरह से एक इजरायली बंधक अपनी और अपनी बेटी की तरफ से अल कसाम ब्रिगेड हमास को जो है वो एक थैंक यू लेटर भेजता है। और इसका ये लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी होता है, क्योंकि इस लेटर में वो जो बातें लिखता है ना, वो बातें हमास की सच्चाई बताती है। दुनिया भर की गोदी मीडिया आपको बता रही है कि हमास कितना क्रूर है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बच्चियों को नहीं छोड़ रहा, बच्चे को मां से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई आपके सामने है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली बंधक मुस्कुराते हुए वहां से जा रहे हैं, उनको बाय करते हुए जा रहे हैं, उनसे अलविदा लेकर जा रहे हैं, जैसे मानो कोई अपने रिश्तेदार से मिलने आया हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से देखकर कि इन्हें बंधक बनाया गया था और किस तरह से इन्हें वहां पर यातनाएं दी होंगी और इनके अंदर जो है वो खौफ होगा, डर होगा। ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि आर्या ने यहाँ पर ट्वीट किया था और वो लेटर शेयर किया था, जिसमें इजरायली बंधक अपनी बेटी का ख्याल रखने पर हमास को जो है वो शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मेरी बेटी गाजा में जो है वो रानी की तरह महसूस करती थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि हमास ने उसको सारी चीजें ला कर दी, चाहे फल हो, चॉकलेट हो, तमाम खाने पीने की चीजें। वो ये भी कहता है कि वो चीजें वहां पर आसानी से उपलब्ध नहीं थी उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बेटी को ला कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बदले गए इजरायली कैदियों में से एक का हमास के सेनानियों और नेतृत्व को संदेश, जो कारावास के दौरान उसके साथ थे। उन्होंने हमास को उसकी मानवता और उनकी बेटी की असाधारण देखभाल के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी गाजा में एक रानी की तरह महसूस करती है। ये पूरा एक लेटर भी है। इस लेटर में यहाँ लिखा है, मैं मोटे तौर पर आपको पढ़कर सुना देती हूँ। यहाँ लिखा है कि हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति का अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों और उसके नेतृत्व को संदेश, जो मानवीय युद्ध विराम के हिस्से के रूप में विनियम समझौते में उसकी रिहाई से पहले हिरासत की अवधि के दौरान उसके साथ थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन बंधकों को, जिन इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया था, उन्हीं में से एक इजरायली बंधक रिहा होने के बाद जो है वो अल कसम और उसके तमाम लोगों को जो है वो धन्यवाद देता है। ये लिखता है कि पिछले हफ्ते में मेरे साथ जनरलों के लिए ऐसा लगता है कि हम कल अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह हमास को कह रहा है। आपने मेरी बेटी एमिलिया के प्रति जो असाधारण मानवता दिखाई है, उसके लिए आप उसके माता पिता के सम्मान हैं। जब भी वो चाहती थी आप उसे अपने कमरे में बुला लेते थे। मेरी बेटी ये स्वीकार करती है कि आप उसके दोस्त हैं, दोस्त नहीं बहुत अच्छे दोस्त हैं। आगे वो कहते हैं कि देखभालकर्ताओं के रूप में बिताए गए कई घंटों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ धैर्य रखने, उसे मिठाइयां और फल और बाकी सभी चीजें खिलाने के लिए धन्यवाद, भले ही ये चीजें आसानी से उपलब्ध ना हो। तो यहाँ पर कुछ चीजें उन्होंने लिखी हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं कि हमास के जो लड़ाके हैं, अल कसम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, उनका इजरायलियों के प्रति क्या व्यवहार रहा होगा। बल्कि दूसरी तरफ लगातार इजरायली गाजा में बमबारी करके कई लोगों का नुकसान कर रहा था, महिलाओं, बच्चों, बूढ़े, नौजवानों की जान ले रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इजरायली बंधुकों को जरा भी खरोच नहीं दी और किस तरह से देखिए उन्हें रिहा कर दिया है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।